हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वीरवार को पंचकुला में शहरी क्षेत्र के स्वामित्व योजना के पात्र परिवारों के लिए रजिस्ट्री वितरण समारोह में शिरकत की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी जिलों से आए 250 लोगों को रजिस्ट्री वितरित की। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि प्रदेश की सरकार ने शहरी क्षेत्र के लिए स्वामित्व योजना शुरू की थी और आज दूसरे चरण में पात्र परिवारों को ये रजिस्ट्रियां वितरित की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर व्यक्ति की उसका मालिकाना हक से मिले और इसी के चलते शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र दोनों ही जगहों पर स्वामित्व योजना के तहत लोगों को उनकी प्रॉपर्टी का मालिक सरकार ने बनाया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 11 साल पूरे हुए हैं। उन्होंने कहा कि इन 11 साल में केंद्र सरकार ने हर गरीब की चिंता की है और गरीब व्यक्ति के सर पर छत हो और हर वर्ग का समान विकास हो, इस नीति पर सरकार ने काम किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि आज जो परिवार रजिस्ट्री लेने पहुंचे हैं उनके चेहरे पर जो खुशी है वही हरियाणा सरकार का लक्ष्य है। इससे पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ हरियाणा सचिवालय में ड्रोन इमेजिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ हरियाणा की बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा कृषि क्षेत्र में हो ताकि किसानों को उसका फायदा मिल सके। पूरे उत्तर भारत में हीट वेव का प्रकोप जारी है। अगर अंबाला की हम बात करें तो कई दिनों से 42 पार कर चुका है अंबाला का तापमान और हीट वेव इतनी जोरदार चल रही है कि लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। बाजार की बात करें तो हम बाजार बिल्कुल सूने नजर आ रहे हैं। हॉस्पिटल के अंदर भी ओपीडी काफी बढ़ चुके हैं। व्यापारियों की माने तो बिल्कुल व्यापार इस समय ठप हो चुका है। कोई भी ग्राहक घर से नहीं निकल रहा क्योंकि गर्मी इतनी है, हीट वेव इतनी है कि लोगों का घरों से निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गई है। पीछे भी हम आपको दिखाएंगे, ये देखिए पीछे भी कुछ ही लोग जो है तो जिन्होंने जरूरी काम से जिन्होंने घर से निकलना है वही लोग आ जा रहे हैं, वरना लोग और वो भी आप देख सकते हैं मुंह पे किस तरह से कपड़ा लपेट के निकल रहे हैं और आने जाने वाले जो लोग हैं वो पीछे भी बिल्कुल उसी तरीके से। पीछे भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से लोग अगर घरों से निकल रहे हैं तो सिर्फ मुंह और सिर को पूरी तरह से लपेट कर निकल रहे हैं क्योंकि गर्मी इतनी ज्यादा है कि लोगों का चलना फिरना भी बड़ा मुश्किल हो गया है। 42 डिग्री पार के टेम्परेचर के अंदर घरों से निकलना बहुत मुश्किल है। हीट वेव इतनी जबरदस्त चल रही है कि लोग पानी पी के और जूस पीकर उसमें लोग गुजारा कर रहे हैं। और मौसम विभाग की अगर माने तो आने वाले 2 दिनों तक अभी इस हीट वेव से राहत मिलने वाली नहीं है। कैमरामैन राहुल के साथ कृष्ण बाली, जनता टीवी, अंबाला। देश भर में एक बार फिर से कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। प्रदेश की बात करें तो हरियाणा प्रदेश में भी 244 के करीब मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें से 162 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं और 80 से ज्यादा मरीज अभी भी एक्टिव हैं। जिला सिरसा की बात करें तो जिला सिरसा में अब तक 3 मरीज कोरोना के सामने आए हैं। तीनों मरीजों को ही होम आइसोलेट किया गया था। सिरसा के नागरिक अस्पताल के सीएमओ महेंद्र भादु ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला सिरसा में 3 कोरोना के मामले अब तक सामने आए हैं, जिनमें से 1 मामला डबवाली का है और 2 मामले सिरसा के हैं। इन 3 मामलों में से 2 मरीज पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 1 मरीज अभी भी होम आइसोलेशन में है। डॉक्टर महेंद्र भादु ने बताया कि लोगों को इस मामले में सावधानी बरतने के लिए कहा जा रहा है और सिरसा के नागरिक अस्पताल में कोरोना से निपटने के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। सिरसा के नागरिक अस्पताल में फ्लू कॉर्नर बनाया गया है, वहीं एक 10 बेड का आइसोलेशन वार्ड भी बनाया गया है। जनता टीवी के लिए सिरसा से मुख्तार सिंह। रोहतक क्षेत्र में अवैध कॉलोनियों के काटे जाने का धंधा लगातार जारी है। हालांकि डीटीपी विभाग व नगर पालिका प्रशासन
इन अवैध कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई अवश्य करता है, लेकिन उसके बावजूद भी अवैध कॉलोनाइजर हैं जो बड़े सातिराना ढंग से इन कॉलोनियों को काटने में जुटे हुए हैं। बताया जा रहा है कि कोरोना क्षेत्र में इस समय करीब 150 एकड़ एग्रीकल्चर की जो भूमि है उसमें करीब 2 दर्जन जो कॉलोनियां हैं वो काटी जा रही है। कॉलोनाइजरों ने अब इन कॉलोनियों में प्लाट बेचने का जो स्वरूप है वो बदल दिया है। बताया जा रहा है कि पहले ये कॉलोनाइजर कच्ची सड़कें या मिट्टी इत्यादि डालकर प्लाट बेचते थे, लेकिन अब खड़ी फसल में ही नक्शे बनाकर प्लाट बेच दिए जाते हैं। अब कॉलोनाइजरों द्वारा जिस प्रकार से ये बड़ी मात्रा में जो अवैध धंधा है वो चला हुआ है, उसको लेकर नगर पालिका प्रशासन ने आज डिंगर माजरा रोड पर स्थित एक 10 एकड़ में काटी जा रही कॉलोनी पर बड़ी कार्रवाई की है। नगर पालिका प्रशासन आज पूरे दलबल के साथ पुलिस प्रशासन को लेकर डिंगर माजरा रोड पर स्थित इस कॉलोनी में पहुंचा और पीले पंजे के माध्यम से कॉलोनी में जो 4 दीवारी बनाई गई थी, जो पत्थर की जो सीमेंट की जो ईंटें हैं वो लगाई गई थी, उसको पीले पंजे के माध्यम से ध्वस्त कर दिया। नगर पालिका सचिव रवि प्रकाश शर्मा ने बताया कि जिस प्रकार से घरौंडा में अवैध कॉलोनियों के कटने की सूचना मिल रही है, करीब 3000 कॉलोनाइजरों के खिलाफ और जो एग्रीकल्चर लैंड के मालिक हैं उनके खिलाफ नोटिस जारी किए थे, लेकिन उन्होंने समय रहते कोई जवाब नहीं दिया और आज डिंगर माजरा रोड पर ऐसी ही एक कॉलोनी पर कार्रवाई करते हुए उसको ध्वस्त कर दिया है। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि जिस प्रकार से ये कॉलोनियां काटी जा रही है उन पर लगातार कार्रवाई जारी रहेगी और लोगों से भी ये अपील की है कि इस प्रकार की अवैध कॉलोनी में भी प्लाट इत्यादि न खरीदे, नहीं तो नगर पालिका प्रशासन और टीडीपी विभाग समय समय पर इस प्रकार की कार्रवाई जारी रखेगा। घरौंडा से टीवी के लिए सुशील कुमार।